जी तो प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। जिसको मुफ्त बिजली देनी चाहिए थी, मैं आज उनकी पोल खोलने वाला हूँ। जो घटिया और गंदी तरीन हरकत की है इन्होंने, ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसके घर में सिर्फ एक बल्ब चलता है। की बात कर रहा हूँ जिसके घर में सिर्फ एक पंखा चलता है। तो जब पंखा चलाता है तो वो बल्ब बंद कर देता है, और जब उसने बल्ब चलाना होता है तो वो अपना पंखा बंद कर देता है। अगर उसने अपनी मोटर चलानी है तो वो कोशिश करता है कि सब चीजें बंद हो। जब देखता है कि भाई हवा चल रही है तो अपनी चारपाई उठाता है और बाहर निकल जाता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो जाए तो अपनी चारपाई उठाता है और अपने सेन में ले आता है, और उसी ताजा हवा में रहता है। ना वो पंखा चलाता है ना वो बल्ब चलाता है, इसी डर से कि मेरा बिल ना ज्यादा आ जाए। वो पूरा महीना अपने बिल को मैनेज करता रहता है, मेरे यूनिट ना ज्यादा खर्च हो जाए। बिजली को बेचारा मैनेज कर करके अपना बिल कम करवाने की कोशिश करता है कि मेरे यूनिट कम इस्तेमाल हो। ये वो सार्फिन है जो 100 यूनिट 200 यूनिट की हद 300 यूनिट के अंदर अंदर है। अब जो जुलाई का बिल आना है, इस हुकूमत ने उन्हीं के पेट के अंदर खंजर गाड़ दिया है। यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा वोट देते हैं। ये वो पाकिस्तान की क्लास है बेचारी, जिनके साथ उन्होंने वादे किए थे, जिनको एक हसीन ख्वाब दिखाए थे। यही वो क्लास है जो 100 यूनिट 200 यूनिट हद 300 यूनिट के अंदर अंदर है, जिनसे वादे किए गए थे। ये वो पाकिस्तान की क्लास है जो सबसे ज्यादा वोट कास्ट करती है। जिन बेचारी अवाम को, जिन बेचारे लोगों के साथ ये वादे किए गए थे कि आपको बिजली मुफ्त दी जाएगी, अब इस दफा जो जुलाई के बिलों में हमारे साथ होगा, 1 यूनिट से लेके जो 100 यूनिट के अंदर अंदर होगा, सार्फिन का बिल बढ़ा दिया 51% मजीद। पहले जो बढ़ाते रहे हैं वो अलग है, 51% मजीद बढ़ा दिया गया है। ना जुल्म है। जो 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका 41% बढ़ा दिया गया है। जो 300 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका 26% बढ़ा दिया गया है। और जो सार्फिन 400 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनका 22% मजीद बढ़ा दिया गया है। और फिर जो अमीर लोग हैं जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका 17% मजीद बढ़ा दिया गया है। ये मजीद इजाफा है। जो पहले इजाफे हुए हैं वो अलग है, ये जुलाई के बिलों में मजीद इजाफा ऐड होके आएगा, जो परसेंटेज मैंने आपको बताई है। और जो फिक्स चार्जेस हैं वो आपको देने ही होते हैं, वो बिल के साथ लग के ही आते हैं, वो आपको देने ही होते हैं। उनमें भी मजीद टैक्स ऐड कर दिया गया है, उन टैक्सेस पे भी मजीद टैक्स लगा दिए गए हैं, उन टैक्सेस पे भी मजीद परसेंटेज ऐड कर दी गई है। ये है वो जुल्म जो आम मिडिल क्लास तबके पे लगने लगा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। अब ना तो वो ठीक से खा सकता है, सबसे ज्यादा टैक्स भी ये मिडिल क्लास तबका ही देता है, सबसे ज्यादा वोट कास्ट भी ये मिडिल क्लास तबका ही करता है, जिसकी कमर तोड़ के रख दी है इस महंगाई ने, इन बिजली के बिलों ने। दिन पहले ये बदोबदी के तारीफ का एक बहुत लंबा सिलसिला शुरू हुआ था और बदोबदी का काम उठाया हुआ था। मैं मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूँ। I've always wished to see women's safety plans being implemented in the country. And to my surprise, Punjab is one province जहाँ इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। मरियम नवाज has just launched Punjab Women Protection Authority, under which countless safe girls hostels are being made, and the police is instructed to give. और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी दुर्गट बनना शुरू हो गई, तो कुछ लोगों ने वीडियो डिलीट कर दी और भाग गए। उनको वो फायदे देना होंगे वापस जो उनको मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं मरियम नवाज साहिबा की तारीफ करूँ तो लोग क्यों मेरे खिलाफ हो जाते हैं। जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि इस हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने अवाम का इतना दिल दुखाया है, जिसका सख्त रिएक्शन मैंने खुद फेस किया है। जो फैंस मुझे प्यार करते थे आज वो फैंस मुझसे शदीद नाराज हैं। तो फैंस है तो हम लोग हैं। और मैंने उनकी वीडियो उसी टाइम बंद कर दी जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या हो गया है। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। और मैं अपने लाखों फैंस का, पाकिस्तानियों का दिल नहीं दुखा सकती। मैं माजरत खा हूँ कि मुझसे गलती हो गई है और आज के बाद मैं ऐसी कोई वीडियो शहबाज शरीफ या इस हुकूमत के लिए नहीं बनाऊंगी। और बात यह है कि इस दफा जो पब्लिक को बिल आया ना बिजली के, एक तो ये हुकूमत अवाम के वोटों से बनी ही नहीं, एक चोरी की हुकूमत बनी हुई है और डिक्टेटर है जो कि आके बैठ गए हुए हैं। आम 45 के मुताबिक आके बैठ गए हुए हैं, बल्कि सीरियस हो चुके हैं। पाकिस्तान में उनकी हुकूमत बन चुकी है। बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इससे पहले कि ये मुकम्मल तौर पर सीरियस हो जाए, इनको लाने वालों को सोचना चाहिए क्या ये वारा खा रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी वारा नहीं खा रहे, पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं, बल्कि सत्यानी सवा सत्यानाश कर रहे हैं। इस वक्त जो इक़्तिदार में हुक्मरान बैठे हुए हैं, करीब आपको लोग लित्तर मारेंगे। और लोगों ने आपकी बिल्कुल ठीक लतरोल की है, आपकी ऐसी ही लतरोल होनी चाहिए। तुम डिक्टेटर्स को चाहिए कि थोड़ी सी तो गैरत करो और अपने अंदर गैरत जगाओ और गरीब का एहसास करो, और गरीब का एहसास करो, नहीं तो वो तुम्हें एहसास दिलाएगा।